हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है इस पे। तो इसमें हम समझेंगे कि पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना है। इसको समझने से पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये क्या है, सबसे लेटेस्ट मॉडल है जो हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को अरेंज करने का। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस लिया जाता है वो कौन है, तो इसका ये 1913 में बना। 1913 में एक साइंटिस्ट आए, हेनरी मोज़ले। इनका क्या नाम है? हेनरी मोज़ले। एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत एलिमेंट्स को सारे इन्होंने वेरीफाई किया, देखा उसमें कि जो इनकी प्रॉपर्टीज होती थी सारे एलिमेंट्स की, वो प्रॉपर्टी जो होती है किसके नियर होती है, एटॉमिक नंबर के। इसके पहले हम हेनरी मोज़ले से पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ट्रायड्स बनाया था हमने, ट्रायड्स था, या मेंडलीव्स का ऑक्टेव्स था। तो ये सारे के सारे किस पे बेस थे? ऑक्टेव था। तो ये सारे के सारे किस पे बेस थे? ये सारे एटॉमिक मास पे बेस्ड थे। और जो हेनरी मोज़ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जो देखा उसमें क्या है कि जो एटॉमिक नंबर, इन्होंने क्या ले लिया? एटॉमिक नंबर ले लिया। इन्होंने देखा कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये क्या होता है कि यह किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का एक जो प्रॉपर्टी शो होती है, किसी भी एलिमेंट की हम जो प्रॉपर्टीज निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एटॉमिक मास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन हो जाता है? एटॉमिक नंबर हो जाता है। किसने बताया? हेनरी मोज़ले ने बताया कि तो एटॉमिक नंबर के आधार पे जो है कि हम जो हम एलिमेंट्स की इनकी प्रॉपर्टीज निकालेंगे तो ये ज़्यादा सटीक निकलेंगे। तो जब हम इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज निकालेंगे तो हमें क्या चीज़ लेके चलना पड़ेगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को लेके चलना पड़ेगा। तो पहले इसके पहले क्या चलता था? एटॉमिक मास चलता था। तो हेनरी मोज़ले ने जो अपना रिसर्च किया, जो इन्होंने बताया कि जो एटॉमिक मास इसके पहले लेके चला जा रहा था उसको नहीं लेना है, बल्कि हमें इसमें क्या लेना है कि एटॉमिक नंबर इज मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट से। इन्होंने क्या बताया कि जो एटॉमिक नंबर है इज मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है? ये जो सारे टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो इज मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो जो एटॉमिक मास पहले मेंडलीफ लेके चले थे या ट्रायड्स में जो बना था, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा? एटॉमिक नंबर का। तो इसमें एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस लॉ के बेस पे बना उसको क्या बोल देंगे हम? मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ हो जाएगा वो। ये किस लॉ पे बेस्ड होगा? क्या रूल्स होंगे इसके लिए? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये बताता है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमने देखा था पहले किस पे थे? एटॉमिक मास पे थे। अब वो किस पे आ जाएंगे? एटॉमिक नंबर पे आ जाएंगे। तो इसमें बताया गया कि जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं? ये जो हमारे पास अरेंज्ड एलिमेंट्स हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंट्स हो गए, इसकी प्रॉपर्टीज होगी। एक इसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब पहले एटॉमिक मास चलता था, एटॉमिक मास का कंसेप्ट कम हो गया। अब हम किस पे ध्यान रखेंगे? एटॉमिक नंबर पे। एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 100, जो 18 एलिमेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एक पे है, 118 जो ये ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे 118 है। तो 1 से 118 तक जो एलिमेंट्स है हमारे पास प्रेजेंट, 118 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो प्रॉपर्टीज क्या होगी? पीरियोडिक फंक्शन किसका होगा? उनके एटॉमिक नंबर का। इस पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि वो चीज़ जो एक इंटरवल के बाद रिपीट करती है, इसको हम क्या बोल देंगे? पीरियोडिक फंक्शन। कैसे रिपीट करेगी इसमें हम देखेंगे कि वो कैसे रिपीट करता है। कि इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे तो बाहरी जो सेल्स होंगी उसमें एक एक आ जाएंगे, पहले वाला जो ग्रुप होगा दूसरा वाला दो दो आ जाएंगे। तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा? जो पीरियोडिक फंक्शन होगा, जो इनकी प्रॉपर्टीज होगी, वो क्या होगा? एक इंटरवल के बाद रिपीट करेगी। तो कैसे होगा इसको हम आगे देखेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे इसके बेस पे हमने पहले, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम का ले लेते हैं। तो सोडियम का क्या था? 11 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका? 11। और इसका एटॉमिक मास कितना होता था? 23। ये क्या है? एटॉमिक मास। तो जो पहले मेंडलीव ने बनाया था वो किसको लेके चले थे? एटॉमिक मास को लेके चले थे। अब जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनेगा वो एटॉमिक नंबर को लेके चलेगा। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनेगा, इसके पहले जो भी टेबल बनते थे वो किसके बेस पे लेके चल रहे थे? वो लोग एटॉमिक मास के बेस पे इसको ऊपर वाले को लेके चल रहे थे। अभी एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट इसी तरह से करते हैं। एटॉमिक नंबर हो जाता है नीचे वाला और ऊपर वाला एटॉमिक मास हो जाता है। अच्छा, ये हो गई थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री कि कैसे कैसे ये हमें बनाना है, क्या ला है, कैसे चलेगा। अब हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं तो इनका कैसे अरेंज किया गया है। तो अब हम इसमें देखते हैं, ये हमने बना रखा है। आपको भी अपने हाथ से बनाना चाहिए। एक एक एलिमेंट्स के बारे में लिखना चाहिए। कौन सा एलिमेंट्स है, उसका क्या नाम है, क्या उसका शो करते हैं हम उसको किस चीज़ से। तो इसको जो है कि एक एक चीज़ बनाना है। इसमें अब हम देखेंगे कि जो इसमें एक से लेकर के इसको दो चीज़ों में बांटा गया। एक तो वर्टिकल कॉलम था, कॉलमन। वर्टिकल कॉलम को क्या बोला गया? ग्रुप बोला गया। वर्टिकल कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल कॉलम का मतलब जो इस तरह से चलते हैं, ये वर्टिकल कॉलम हो गए। इनको क्या बोला गया? ग्रुप। और ये कितने थे? संख्या में 18 थे, क्योंकि एक है, एक से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये लास्ट में 18 है। 18वां ग्रुप है, 18 ग्रुप है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जो चलेगा, एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, इसी तरह से तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, इस तरह से ऊपर से नीचे चलेगा। ये यहाँ तक है। अच्छा, पीरियड तक है ये। और इसमें क्या था? एक वर्टिकल हो गया, फिर दूसरा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कॉलम या रो बोले। हॉरिजॉन्टल क्या है? ये रो है। रो कैसे होगा? इनको क्या बोला इन्होंने? पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको क्या बोला गया? पीरियड। और ये कितने थे? 7। यहाँ पे 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको क्या बोला गया? 7। ये पीरियड्स थे। ये कैसे थे? ये ऐसे चलते थे हॉरिजॉन्टल में। जब इस तरह से चलते हैं हम तो ये क्या हो जाता है? ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है।
और इस तरह से ऊपर से नीचे, तो ये क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। तो इनको इन्होंने जो इसमें बांटा गया 1 से लेकर 18 तक, इसको किस में बांटा गया, ये ग्रुप्स थे इधर, और इधर क्या थे, ये जो यहाँ से नीचे बांटा गया ये क्या थे, पीरियड्स थे। तो ये हो गए ग्रुप्स और पीरियड्स, इनको ऐसे बांटा गया। तो अब इसके बाद क्या है, जो पीरियाडिक टेबल है अरेंज किया गया है, कैसे अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। पीरियाडिक टेबल को जो अरेंज किया गया है कैसे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें इसमें क्या देखेंगे, वो इंक्रीज करेगा। जैसे देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे रखा गया है 1 है, फिर वहाँ पे ये सब खाली है, ब्लैंक है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि कोई मिला नहीं। फिर यहाँ पे 2 आ गया हीलियम को, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ये खाली क्यों है, ये बॉक्स खाली इसलिए है कि जो इस कॉलम में जो प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे वो नहीं मिले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ग्रुप, पहला ग्रुप हो गया, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ऐसे करके 18 ग्रुप हैं। और पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन और नियान। तो इस तरह से हम देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में और डिटेल। अभी हम बेसिक सा समझते हैं कि ये क्या है। तो अब हम इसके पहले हम मेंडलीव्स की जब पीरियाडिक टेबल पढ़े थे तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आई थी कि कोबाल्ट और निकिल का प्लेस सही नहीं था, तो और सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम पीरियाडिक टेबल जो पहले के थे, यदि हम मेंडलीव पीरियाडिक टेबल की प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम्स क्या थे, प्रॉब्लम्स इन मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, 2-3 प्रॉब्लम थी। एक तो था कि हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ रिजेंबल कर रही थी। पहला लिखते हैं, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट सुटेबली फिक्स्ड। क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कहाँ मिल रही थी, फर्स्ट ग्रुप में मिल रही थी, और कहाँ मिल रही थी, हैलोजन से मिल रही थी। तो अब इसमें देखते हैं फर्स्ट ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप में हो गया। और इसमें क्या आ गया, हैलोजेंस कौन सा है, ये 17वें ग्रुप में पढ़ रहे हैं हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एस्टेटीन और ये टीएस, टेरेंसिन। तो ये सारे हैं 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो जो 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स है तो ये दोनों जगह रिजेंबल कर रहा था, इसलिए वहाँ पे जो एटॉमिक मास के आधार पे मेंडलीव ने टेबल बनाया था उसमें ये हाइड्रोजन फिक्स नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे इस पीरियाडिक टेबल में सॉल्व हो गया है, कैसे होगा आगे है। और इसके बाद क्या था कि कोबाल्ट और निकिल देख रहे थे हम लोग, उसमें आगे पीछे आ गए थे प्रॉपर्टी सेट करने के चक्कर में। तो क्या था, प्लेस ऑफ, प्रॉब्लम क्या थी, प्लेस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, इन दोनों का भी प्लेस फिक्स नहीं हुआ था वहाँ पे। और इसके साथ क्या था, तीसरी प्रॉब्लम क्या आई थी कि जब आइसोटोप्स खोजे गए, जैसे क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, ये क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक मास सेम हो जाते हैं, आइसोटोप्स हो जाते हैं। तो आइसोटोप्स जब खोजे गए, तो आइसोटोप्स जब ये आ गए, तो जो मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल था, इनके पीरियाडिक टेबल में इनको प्रॉब्लम हो रही थी। ये हमने पीछे देख रखा है कैसे प्रॉब्लम फिक्स हो रही थी कि उनको एक ग्रुप में रखेंगे तो प्रॉपर्टी सेम होने के कारण एक ग्रुप चाहिए, लेकिन इनके एटॉमिक मास अलग अलग हैं, तो उसको एक ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि एटॉमिक मास वाइज उन्होंने क्या बनाया था,
ब्लॉक बना करके उसको अरेंज किया था। तो ये क्या थी प्रॉब्लम जो मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल में आ रही थी। जब ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बना, और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल किसके बेस पे बना? एटॉमिक नंबर के बेस पे बना। तो जब ये एटॉमिक नंबर के बेस पे बना तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम क्या हुए, जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बना उसमें सॉल्व हो गए। तो ये सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में। तो कैसे हुआ? ये जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, जो इसके बेस पे हम समझेंगे इसमें कि कैसे हुआ। ये आगे आएगा सारा एक एक करके, एक एक चीज़ को हम समझ लेंगे इसमें। तो हमने देख लिया इसमें ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। जो बेस एटॉमिक मास पहले से चल रहा था वो धराशायी हो गया, ख़त्म हो गया, और हम एक नए बेस को लेके चले हैं एटॉमिक नंबर, जिसको किसने बताया था? मोज़ले ने बताया था। तो हम इस जो एलिमेंट्स है इसको कुछ याद करने के तरीके भी ढूंढेंगे। फिर इसके पहले अब हम देखते हैं कि कुछ इसमें जो ग्रुप्स हैं इसका हम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ रखा है, वैलेंसी क्या होती है। तो हम जब भी करेंगे वैलेंसी तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक ग्रुप का हम निकाल के देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ग्रुप 1 को ले लें। ग्रुप 1 में क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 19, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो 2-3 आपके सिलेबस में 4 पीरियड तक ले लेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे एलिमेंट्स, लेकिन समझने के लिए हमें आपको सारा करना चाहिए, एक एक बनाना चाहिए। तो यदि लिथियम को, हाइड्रोजन को लेके चलें तो 1 ही है इसका, तो 1 ही है, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहरी कक्षा में, और नीचे अंदर क्या है? न्यूक्लियस हो जाएगा। लिथियम का कितना है? 3 है। 3 का क्या होता है? इसको 2 1 बनाते हैं, इसका क्या बन जाएगा? इसको ऐसे संरचना आप बनाना, इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका। सोडियम का ले लें, सोडियम का कितना है? 11, तो इसका कितना बन जाएगा? 2 8 1 बन जाएगा। इसी तरह पोटेशियम का ले लें 19, तो इसका कितना बन रहा है? 2 8 18 8 2 8 10 8 18 1 19। तो इस तरह से आपने पढ़ रखा होगा 2n² के हिसाब से क्या होता है बोर मेटल में, कि ये अरेंजमेंट होता है सेल्स में। ये कौन सा सेल्स बोलते हैं इसको? के पहला वाला के होगा, दूसरा वाला KL हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? KLM हो जाएगा, KLMN, फिर आगे इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो ये क्या है? सेल्स हैं। सेल्स क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसी तरह से क्या हो गया? ये 2 1 हो गया, KL 2 सेल हो गया, इसमें एक K ही सेल है। और इसमें क्या हो गया? यदि हम इसका देखें तो इसको बनाए तो ये न्यूक्लियस है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ये, और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन और, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इसमें एक K सेल हो गया, ये एक L सेल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काट रहा है। इसी तरह इसमें देखेंगे तो 3 सेल हो जाएंगे। इसमें देखेंगे तो यह न्यूक्लियस है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? अंदर वाला K, बीच वाला L, लास्ट वाला KLM सेल हो गए। इसी तरह से इसमें आ जाएगा KLMN आ जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन क्या बचता है? एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है हमारे पास। इसमें क्या लास्ट जो सेल होगा K ही सेल है इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, न्यूक्लियस अंदर होता है, इसमें प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज हो जाता है। तो जितना ये एटॉमिक नंबर होगा, ये सारे क्या हैं? एटॉमिक नंबर है 19। तो हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बना रहे हैं? एटॉमिक नंबर का, और इसी के बेस पे सारा अरेंजमेंट हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज निकाली गई है। तो अब हम इसमें ग्रुप 1 में क्या देखा हमने कि ग्रुप 1 में हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, जो सेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 1 है। तो ग्रुप
वन की यदि हम पूछें कि जो ग्रुप वन में एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो जो इसमें एलिमेंट्स हैं तो इस एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसमें क्या होगा, लास्ट में कितने हैं, एक है सारों में, सेल्स अलग अलग हैं लेकिन लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में वो क्या है, एक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गया। मतलब इस ग्रुप के तो वैलेंसी कितनी हो गई इनकी, 1 हो गई। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस ग्रुप की वैलेंसी हमने देखा कि 1 हो गई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है। तो जब बाहरी सेल में हम जानते हैं कि जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करता है कि इजीली वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ कर देता है, अपना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं कि हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। इनका जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं या दूसरे चीज़ें उनके साथ रिएक्शन करने की जो गति होती है, रिएक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसी तरह इसमें क्या होगा, जब दूसरे वाले में निकालेंगे, हम दूसरे वाले ग्रुप को निकाल के देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एक आ रहा है इसमें ग्रुप 2 वाले में 2 आएगा। तो अब हम देखेंगे इसी तरह से, तो दूसरे वाले ग्रुप को भी लेके देखेंगे। तो इसमें क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा वो। तो इसकी भी रिएक्टिविटी शो करती है 2 इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यदि इसके कंपैरिजन में दूसरे ग्रुप का पूछा जाए तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। कैसे होगा हम इसको आगे और देखेंगे। इसमें हम यहीं तक करते हैं, फिर आगे और डिटेल देखेंगे इसमें। तो थैंक यू।